दोस्तों, श्रेया घोषाल जी का जो कि एक सिंगर है, उनके चार्ट की हम एस्ट्रो एनालिसिस प्राचरी, फिर जैमिनी, फिर एक जैमिनी का एक नया लगन होता है आरूढ़ लगन, जो कि नेम फेम के लिए देखा जाता है कि कौन से व्यक्ति को कितना बड़ा नेम फेम मिलना है। ये लगन पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। श्रेया घोषाल ने अपनी जीवन में बड़ा नाम कमाया है और एट प्रेजेंट वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है, बहुत बहुत शिखर पे चल रही है। उस दशा का भी जिक्र करेंगे जहां पर वो उनको वो दशा कब जिंदगी के इस पड़ाव में मिली और कहां से कहां ले जा सकती है दशा। सबसे पहले उनके चार्ट की एक एनालिसिस करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये चार्ट श्रेया घोषाल जी का एक सिंगर के चार्ट में दो भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड जो कि वाणी का होता है और पंचम जो म्यूजिक से कनेक्टेड होता है। तो देखिए, कल विक्की कौशल जी के चार्ट में पंचम में शनि था, सप्तम में शो के लव मैरिज की थी। यहां पर भी शनि उच्च का फिफ्थ हाउस में विराजमान है, म्यूजिक के घर में। यानी शनि हमारा कर्म का कारक है। और इस शनि की विशेषता और सुनो। देखो, हमारे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में टॉप डिग्री का प्लेनेट आपका आत्मकारक होता है। सेकंड टॉप यानी डिग्री का सेकंड नंबर पे जो प्लेनेट होता है अमात्य कारक कहलाता है। इन दोनों का आपसी संबंध एक बहुत बड़ा राजयोग की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, इस कुंडली में सूर्य आपका आत्मकारक है, जो कि आप देखिएगा फिक्स साइन में बैठा हुआ है और मूवेबल साइन में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहानी है इस जन्म पत्री में। वीनस नाइन्थ हाउस में और नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, यानी फिफ्थ और नाइन्थ का एक्सचेंज हो गया। क्या जबरदस्त पत्री बन गई। मतलब ये शनि यहाँ बैठ ये शनि यहाँ पर भी माना जाएगा और ये वीनस, दोनों जगह ये दोनों प्लेनेट माने जाएंगे। तो कितनी बेहतरीन जन्म पत्री होगी, नवमेश और पंचमेश का आपस में एक्सचेंज हो गया। पहली बात। दूसरी बात, देखो वीनस फिफ्थ लॉर्ड होके आत्मकारक के साथ बैठा हुआ है, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। और वीनस को हम इधर भी मानेंगे तो अमत्य कारक और वीनस जो आपस में संबंध बना रहे हैं, ये भी अपने आप में राजयोग है और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा राजयोग है। अब चूंकि इनकी वॉइस बड़ी मधुर है, तो सबसे प्राइमरी जो बात हमने अभी तक नहीं देखी वो सेकंड हाउस में चेक की। दोस्तों, इस जन्मपत्री में सेकंड लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा फर्स्ट हाउस यानी पर्सनैलिटी से ही संबंध बना। फर्स्ट हाउस कौन होता है? हमारी पर्सनैलिटी। अब सेकंड का खुद से ही संबंध बन गया। कहते हैं वाणी बहुत ही मधुर होगी अगर सेकंड लॉर्ड पे जितने शुभ ग्रह अधिक देखें। सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? जुपिटर, सेकंड नंबर वीनस, फिर मरकरी। तो यहाँ देखो, जुपिटर ये मून को देख रहा है, यानी सेकंड लॉर्ड को देख रहा है। ऐसे नहीं धमाल मचा, कोई धमाल मचता है। अब इनकी भी जन्म पत्री में टाइमिंग वाइमिंग का पता नहीं था, लेकिन जो टाइमिंग लोगों ने सेलेक्ट किया वो ठीक ही सेलेक्ट किया हुआ है। पूरी कुंडली को नाप तोल लिया मैंने, तो बिल्कुल परफेक्ट कुंडली है। उनके जीवन से पूरी की पूरी मैच खाती है। दिन के 12 बजे के आसपास का बर्थडे है। एग्जैक्टली टाइम किसी को नहीं पता होता, लेकिन काफी हद तक लगन यही है, सब कुछ यही है, ये बात पक्की है। इस जन्म पत्री की क्या विशेषताएं और लगन का लॉर्ड देखो 10th हाउस में बैठा। और दूसरा, ये पंच महापुरुष योग जुपिटर यहां बना रहे हैं। कोई भी पत्री में बहुत बड़ा जब नेम फेम होता है, इसको मैं आरूढ़ लगन में भी चेक करूंगा। आरूढ़ लगन में अगर लगन से शुभ ग्रह संबंध बनाए तो व्यक्ति को बहुत बड़ा नेम फेम मिलता है। तो इस जन्म पत्री को हम आरूढ़ लगन की कसौटी पे भी देखेंगे कि खरी उतर रहा है या नहीं उतर रहा। जब भी पंच महापुरुष योग होगा, जीवन में मेरा पर्सनल अनुभव है, सारे योग एक तरफ और पंच महापुरुष योग एक तरफ। और उसमें भी जुपिटर मैं पहले नंबर पे रखता हूं, सेकंड नंबर पे मरकरी को रखता हूं, तीसरे नंबर पे वीनस को। देखो, वीनस सुख दे सकता है, पर पंच महापुरुष की मैंने कुंडली जो चेक की थी,
उसमें जुपिटर और मरकरी की दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा निकली, क्योंकि दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए, विषय से जुड़े हुए प्लेनेट है। वीनस, हालांकि कहने को तो वीनस भी देखो राक्षसों के दैत्य गुरु, राक्षस गुरु माने जाते हैं, लेकिन मरकरी का और जुपिटर का एक बहुत बड़े फेमस बनाने में इंसान को एक बहुत बड़ा रोल होता है। लगन का लॉर्ड 10th हाउस में, 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के पंच महापुरुष योग बना रहा है। ये मरकरी का कितना बढ़िया नीच भंग राजयोग बना है। और सबसे बड़ी ब्यूटी, दशा ही मरकरी की शुरू हुई है 2023 में और 2040 तक चलने वाली है। क्योंकि जब देखता हूं हर शो में, म्यूजिक शो में, श्रेया घोषाल की जो भूमिका है बड़ी अद्भुत है, छाई हुई कैरेक्टर है इस समय। सिंगिंग इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति स्क्रीन पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस अपनी दिखा रहा है तो उसमें श्रेया घोषाल का नाम एक बहुत ऊंचे। देखो, श्रेया घोषाल और दूसरे अपना अरिजीत अरिजीत शो में जनरली मैंने कम ही देखा है, लेकिन श्रेया घोषाल बहुत अच्छे से अपनी इस ड्यूटी को निभा रही है। और उनकी दशा का चक्र बता रहा है, 17 साल की दशा है, 2023 में शुरू हुई है, 2040 में खत्म होनी है। उसके बाद केतु की दशा आनी है छठे घर की, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट अभी फिलहाल उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल केतु का योग उनकी जन्मपत्री में कुछ विवाह के लिए एक बहुत अच्छा योग नहीं माना जाएगा। और मंगल इनके दारा कारक भी है, उन दारा कारक के साथ केतु बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन की चीजों को दिखाता है। अभी तक तो ऐसा कुछ ना सुनने में आया ना ऐसा हुआ, शायद हुआ भी नहीं ऐसा। बट ये जो संबंध है मंगल केतु का, विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं। बैठे तो मंगल अपने स्वराशि का होगी छठे घर में, ना छठा घर दारा कारक के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, ना मंगल केतु का संबंध माना जाएगा, क्योंकि हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैमिनी दृष्टि से हम बता रहे हैं। इस जन्म पत्री में पुत्र कारक वीनस ही बनते हैं। देखो वीनस, क्योंकि फिक्स्ड और मूवेबल साइन एक दूसरे को देखते हैं, तो वीनस इस घर को देख भी रहे हैं पंचम भाव, क्योंकि मैंने आपको बोला था कल कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए 5th हाउस बहुत बड़ी चीज है। 2nd हाउस वाणी के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए 5th हाउस। तो देखो कल की जन्म पत्रियां रश्मिका जी की और विक्की कौशल की थी, 5th हाउस की कितनी बड़ी भूमिका थी। यहाँ पे भी 5th हाउस को देख रहे हैं, ये राजयोग भी बना रहे हैं जैमिनी के, और 5th हाउस को देख भी रहा है वीनस। न केवल वीनस बल्कि आत्म कारक भी देख रहा है, और अमत्य कारक तो वहीं बैठे हुए। सो जन्म पत्री देखा जाए तो बल्ले बल्ले। अब आरूढ़ लगन की बात करता हूं। इसमें आरूढ़ लगन की कैलकुलेशन सिंपल सी है कि लगन से 10th हाउस में लगना लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आरूढ़ लगन की कैलकुलेशन यही है कि 10th हाउस में जो भी 10th हाउस बनता है, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो स्वतः चौथे घर को हम आरूढ़ लगन मानते हैं। ये आरूढ़ लगन के प्रिंसिपल है। ये 6 नंबर आपका आरूढ़ लगन बन गया। अब जैमिनी का दूसरा प्रिंसिपल है द्वि स्वभाव राशियां द्वि स्वभाव को देखती हैं। तो लगन को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं? जुपिटर, मरकरी, मून, तीनों प्लैनेट लगन को देख रहे हैं। तो कितना बड़ा नेम फेम का राजयोग बना। राजेश खन्ना जी की पत्री में भी उनका भी द्वि स्वभाव राशि बन रही थी, उनके भी सारे अच्छे प्लैनेट, क्योंकि राजेश खन्ना इनसे भी बड़े नाम कमाया फिल्म इंडस्ट्री में, उससे बड़ा शायद नाम किसी ने नहीं कमाया। तो लेकिन जुपिटर, मरकरी और मून, राजेश खन्ना जी की जन्मपत्री में जुपिटर लगन में ही बैठे थे शायद, जो भी उनका था वहां पे भी द्वि स्वभाव राशि का लगन खुल रहा था। और वहां पर भी जुपिटर, वीनस, मरकरी, सूर्य, सूर्य जो कि नेम फेम का कारक है, वो भी वहां लगन को देख रहा था। और राजेश खन्ना जैसा नाम शायद किसी ने कमाया हो, लेकिन इस जन्म पत्री में देखिए जुपिटर, मरकरी, मून तीनों ही आपके आरूढ़ लगन को देख रहे हैं। बड़ा नेम फेम का एक योग बनता है, जो कि फलीभूत भी होते हुए सामने दिख रहा है। क्योंकि जैमिनी के कुछ वीडियोस बना रहा हूं, तो जैमिनी के कुछ ना कुछ योग और कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए नई से नई